किया था कि मेरे बेटे की रक्षा की और मैंने उस न्यूले को खत्म कर दिया। तो क्यों यह कार्य हुआ? अचानक क्रोध के आ जाने के कारण से, और क्रोध के आ जाने से उसके लिए क्या हुआ, विवेक और अविवेक का ध्यान नहीं रहा और इस प्रकार का कार्य हो गया। इसी प्रकार से एक कथानक परम पूज्य गुरुदेव सुनाते थे कि एक माँ थी, वह माँ कोई कार्य कर रही होगी, उस समय उसका बेटा वहीं पर खेल रहा था। खेलते खेलते कुछ नोटों की गिट्टी वहीं कहीं रखी होगी, उसके पति दे गए होंगे कि इनके लिए संभाल के रख दीजिए, और उसने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर से उठा करके रख ही देती हूँ। उस समय उस बच्चे ने क्या किया कि उस नोटों की गिट्टी को उठा लिया। अब वह खेलते खेलते उस नोटों की गिट्टी को उसने क्या किया, चूल्हा जल रहा था, पुराने समय क्या होते चूल्हे होते थे, लकड़ी के चूल्हे, उस चूल्हे में उसने उस गड्डी को गिरा दिया। उस माँ ने एक दृश्य देखा तो क्या हो गया, एकदम वो आग बबूला हो गई कि नोटों की गिट्टी को बच्चे ने कहाँ डाल दिया, उसमें डाल दिया। उस समय उसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने बच्चे को उठाकर ही चूल्हे में डाल दिया। क्रोध की भी बंधु कभी कभी क्या नहीं होती, सीमा नहीं होती, ऐसा क्रोध आ जाता है। अब थोड़ी देर में ही बच्चा क्या हो गया, काफी जल गया और बहुत अधिक क्या हो गया, झुलस गया। अब जब तक उसके लिए विवेक जागा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति आया, पति ने देखा तो वह क्या होने लगी, रोने लगी। तो जब बात मालूम पड़ी तो क्या हो गया, अब पति ने क्या किया, पति ने उसको पीटा। तो बंधु, एक तो नोट तो गए ही, वो तो चले गए, वह तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन क्रोध के आवेग के कारण से क्या हो गया कि जो उसका बच्चा ही क्या चला हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। किस कारण से? अपने स्वयं पर हम कंट्रोल नहीं रख पाए, इस कारण से वह बच्चा भी चला गया। तो बच्चा भी, नोट भी गए, बच्चे भी गए, और बाद में गवर्नमेंट की ओर से उसके लिए जो दंड दिया गया वो अलग। तो बंधु, क्रोध क्या होता है, क्रोध के कारण से हम स्वयं को संभाल नहीं पाते, और क्रोध के कारण से क्या हो जाता है कि अनकंट्रोल हो जाते, और अनकंट्रोल होने के कारण से हम ऐसे कार्य कर देते हैं जो कि उचित नहीं रहते। तो ये आवश्यक है कि कभी भी हमारे लिए क्रोध आए तो हम किस प्रकार से स्वयं को संभालें, किस प्रकार से हम अपने को स्वयं को कंट्रोल में कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव इसके कुछ उपाय बतलाते थे कि जब भी क्रोध आए तो क्रोध आते समय क्या करना चाहिए। तो आचार्य भगवान 4 बिंदु बतलाते थे कि पहला बिंदु, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनसे बचने का प्रयास करें। वो 4 बिंदु क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनसे चार से बचने का प्रयास करें। तो जब क्रोध आ रहा है तो द्रव्य, कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसके कारण से हमारे लिए क्रोध आ रहा है? दीपक भैया, आपके लिए क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आ रहा है तो उस समय आपने देख लिया कि हमारे लिए कैसे क्रोध आ रहा है, पड़ोसी के कारण से क्रोध आ रहा है। कैसे क्रोध आ रहा है? पड़ोसी के कारण से। तो सर्वप्रथम द्रव्य, कौन से द्रव्य के कारण से हमारे लिए क्रोध आ रहा है? पड़ोसी के कारण से क्रोध आ रहा है ना, तो आप उस द्रव्य से दूर जाइए। क्या करिए? उस द्रव्य से दूर जाइए, पड़ोसी से आप दूर जाइए। आप दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूर होने से जो क्रोध आ रहा है थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या करिए, क्रोध हमारे लिए किस व्यक्ति से आ रहा है उस व्यक्ति से दूर होने का प्रयास कीजिए। यदि हम उस द्रव्य से दूर हो गए तो हम क्या हो जाएगा, क्रोध हमारा कुछ समय शांत हो जाएगा। और आप यदि पड़ोसी से क्रोध आ रहा है और जानबूझ करके आप उसके पास ही बैठे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रोध और भड़केगा, और थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, उस क्रोध के कारण से आप उसका हित कर देंगे, वह आपका हित करेगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जब तक निकटता रहेगी तब तक क्रोध क्या होता है, और उग्र होता जाता है और बढ़ता जाता है। इस कारण से क्या करना चाहिए, सदैव जब भी क्रोध आए तो सर्वप्रथम यह देखिए कि कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु के कारण से हमें क्रोध आ रहा है, तो उस द्रव्य से दूर होने का प्रयास कीजिए। पहला क्या हो गया, द्रव्य। दूसरा है क्षेत्र। दूसरा क्या है,